शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीति रिवाजों की वजह से हम यीशु मसीह में कमजोर पड़ जाते हैं, यह आज का मेरा विषय है। हालेलुया। लेकिन इस विषय पे आने से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं आपसे। यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आए ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम तक पहुंचा सके। यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आए ताकि परमेश्वर के प्रेम को हम तक पहुंचा सके। हालेलुया। वो स्वरूप जो परमेश्वर ने हमको दिया था, हम नहीं जानते थे। हम तो पाप में पड़ गए थे, हमारे अंदर पाप था और पाप में हमारी बुद्धि बंद हो गई थी और हम नहीं जानते थे उस स्वरूप को। हम उस स्वरूप को भूल गए थे, उसके विचारों को भूल गए थे, उसके प्रेम को भूल गए थे। तो यीशु आए और उन्होंने बताया कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर दयालु है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो निर्बलों की सहायता करता है, वो अनुग्रहकारी है। हम जो नहीं है, हालेलुया, अनुग्रह यानी कि हम जो नहीं थे उसने वो हमें बना दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम परमेश्वर को जान पाएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उस परमेश्वर के पुत्र बन जाएंगे जिसके सामने जाने से भी हम डरते थे। हम जानते नहीं थे कौन था, हम भटक रहे थे इधर उधर, पत्थरों की पूजा कर रहे थे, हम नहीं जानते थे कि हम कौन है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने हम पर कृपा की और हमें बताया कि हम कौन है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब धरती पर आया तो उसने बताया कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। लेकिन कई चीजें हैं जो शैतान ने धरती पर क्रिएट की हुई थी, जिनकी वजह से वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर का प्रेम हम तक पहुंचे। उनमें से एक चीज है रीति रिवाज। धरती के, संसार के, दुनिया के रीति रिवाज जो हैं, उनकी वजह से शैतान ने एक बाधा डाल दी थी, एक दीवार खड़ी कर दी थी कि आप रीति रिवाजों में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, रीति रिवाजों में आपको इतना ज्यादा उलझा दिया गया था ताकि आप परमेश्वर तक पहुंच ही ना पाए। परमेश्वर कौन है, उसका प्रेम क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, वो आपको कैसे देखता है, वो आपको क्या बनाना चाहता है, वो आपको अपनाना चाहता है, नहीं। हाँ, वो चाहता था कि हम अपने रीति रिवाजों में इस कदर हम बस जाएं कि हम और कुछ देखें नहीं। हम रीति रिवाजों को इंपॉर्टेंस है। हमारे जो जीवन में कई ऐसे आते हैं, मोड़ आते हैं, कई उत्सव बनाने के कारण आते हैं। हालेलुया। और उत्सव मनाने के लिए कई रीति रिवाज भी होते हैं हमारे साथ। हालेलुया। तो वो रीति रिवाज हमारे साथ इतने जुड़ गए थे, इतने जुड़ गए कि हम उन्हीं रीति रिवाज में हम। हालेलुया। हमें यहाँ कितने फल रखने हैं, हमें यहाँ पर चंदन रखना है, हमें यहाँ पर अगरबत्ती रखनी है, हमें यहाँ दिया जलाना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम उसी में उलझे हुए थे। और शैतान चाहता है कि हम उसी में उलझ जाएं। यही तो उसकी चाल थी, कि शैतान की यही चाल थी कि हम उन रीति रिवाजों के भय में, हेलो, मैं तो एक हिंदू परिवार से आया हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा है उसका भय। अगर आपने दिए में देसी घी नहीं डाला, ओ परमेश्वर नाराज हो जाएंगे। अगर फूल वाला नहीं डाली, परमेश्वर नाराज हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ हमने देखा है और आप भी जानते होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आए तो यीशु मसीह ने बताया कि मन की शुद्धता ही सबसे जरूरी है। अगर आप मन से प्रभु को प्यार करते हैं, अगर आप मन से उसका आदर करते हैं, अगर आप मन से अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर के चरणों में, तो वो आपको स्वीकार करता है। और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता परमेश्वर, जब आप मन से उसके सामने जानते हैं, वो उठता है, अपने सिंहासन छोड़ता है और वो आपको अपने गले लगा लेता है और वो कहता है कि तू मेरा बेटा है, तुझे मैंने अपने इकलौते पुत्र के लहू से शुद्ध किया है, तू मेरा बेटा है, अनमोल बेटा है। और वो दिखाता है कि मेरा नाम देख, तेरा नाम मैंने अपने हथेली पर लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बताता है, कब बताता है? जब हम इन रीति रिवाजों से निकलकर उसके पास आते हैं तो वो बताता है कि मेरे बच्चे, तू मेरे लिए कितना अनमोल है, तू मेरे लिए कितना कीमती है। हालेलुया। तो आज इसी चीज को हम थोड़ा हम इसको देखेंगे अच्छी तरीके से। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ उदाहरणों के साथ, कुछ बाइबल के उदाहरण लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कुछ आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि आपको बाइबल खोलनी पड़ेगी, मैं आपको वचन सुनाता रहूंगा। बस आप अपना ध्यान यहां पर रखिए, सिर्फ आप मुझे सुनिए। 45 मिनट्स का मुझे समय दिया गया है, ऊपर नीचे 1-2 मिनट हो सकते हैं। आप सिर्फ 45 मिनट्स मुझे दीजिए और आप सुनिए। सिर्फ आप देखिए, आपके दिल का मैल आज निकल जाएगा।
आपको एक सही रास्ता मिलेगा और आप जानेंगे उस इंपॉर्टेंस को, उसकी कीमत को जानेंगे, और आप जानेंगे कि रीति रिवाज किस तरीके से हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखिए, पहला मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, 12 साल से जिसका लहू बह रहा था उस बहन का। अगर आप लूका 8 देखेंगे 43 से 49 के बीच में, लूका 8 43 to 49 के बीच में अगर देखेंगे तो वहां पर एक स्त्री का जिक्र होता है और वहां बताया जाता है कि उस स्त्री का लहू 12 साल से बह रहा था। 12 साल से, आप जानते हैं, आप में से कई स्त्रियां हैं, अगर एक औरत का लहू 12 साल से बह रहा होता है तो उसकी क्या अवस्था होती है, उसकी कमजोरी कितनी हो जाती है। शरीर के रूप में तो कमजोर होती ही होती है, वो मानसिक तरीके से भी कमजोर हो जाती है। उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, वो सोच ही नहीं पाती, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है, कहीं उसका मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, बात बात पर उसे क्रोध आता है। हालेलुया। उसके मन में प्रेम नहीं रहता, उसके मन में शांति नहीं रहती, और वो आनंद का तो अनुभव कर ही नहीं सकती, क्योंकि हर पल उसका मन जो है वो चिड़चिड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसका लहू बह रहा है। उस बीमारी के साथ साथ 12 साल से इस बहन का लहू बह रहा था। और बाइबल कहती है, अगर कोई लिख सकता है तो प्लीज लिखिए इस वचन को, लूका 8 43 से 49 के बीच में, जो मैं बताता रहूंगा आप वचन लाइएगा। हालेलुया। तो वचन बताता है कि 12 साल से वो वैद्यों के पास, डॉक्टर्स के पास, यस, थैंक यू पूजा बहन, हालेलुया, थैंक यू, वो डॉक्टर्स के पास, वैद्यों के पास जा रही थी। उसका सारा पैसा खत्म हो गया और हर जगह जहां जहां वो जा रही थी उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था, उसका सारा पैसा खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास कोई आशा नहीं थी, उसके पास कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, उसके पास सिर्फ यही था कि बस अब ये जीवन खत्म होने वाला है। लेकिन उसी समय उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु है, यीशु छूता है वो आशीष पाता है, यीशु हाथ रखता है लोग चंगे हो जाते हैं, आंखों पर हाथ रखता है आंखें ठीक हो जाती हैं, कानों पे हाथ रखता है बहरा ठीक हो जाता है। हालेलुया। लंगड़े को छूता है, लंगड़ा भागने लगता है, चलने लगता है। हालेलुया। उसने सुना था कि यीशु मसीह जिसको छूता है उसको आशीष मिलता है। इस औरत के मन में एक उमंग, एक आशा जागी कि मैं किस तरीके से यीशु से मिलूं, यीशु से जाकर एक बार मिलूं, बस एक बार मैं यीशु मसीह को मिल लूं तो मैं, यीशु मसीह मुझे छू लेगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? उसे याद आया कि व्यवस्था में है वो, उसे याद आया कि भैया उस समय एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी, एक ऐसा रीति रिवाज थी, एक ऐसी परंपरा थी कि जो औरत लहू बहता था उसे अशुद्ध समझा जाता था। वो किसी को छू नहीं सकती थी, कोई उसे छू नहीं सकता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे वो विचलित हो गई कि यीशु सामने, मेरी चंगाई सामने, लेकिन मैं छू नहीं सकती हूं और वो मुझे नहीं छू सकता है क्योंकि रीति रिवाज है और यहां का कानून है, और अगर मैंने इस कानून को नहीं माना तो यहां के जो याजक हैं वो दंड देंगे मुझे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दंड देंगे मुझे। वो सोचती रही और अंत में उसने निर्णय लिया। उसने क्या निर्णय लिया कि मैं कमजोर तो हो गई हूं, लेकिन अगर मैं यीशु मसीह के कपड़ों के छोर को भी छू लूंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भीड़ में खड़े होंगे और मैं उनके छोर को छीनूंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके कपड़ों, और ये लाइट चली गई थी, हम एक बार फिर आपके सामने हैं। तो वो, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? प्लीज मुझे कोई बताइए कि मेरी आवाज आपको आ रही है। हालेलुया, धन्यवाद। तो वो जो औरत थी, जब उसने ये देखा कि मैं यीशु मसीह के कपड़ों के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो उस काफिले के पीछे चली गई, जो काफिला जा रहा था जिसमें हजारों लोग थे। पतरस भी वहां पर था और वो जा रहा था, और उसने यीशु मसीह के काफिले के अंदर जाने की कोशिश की। अब सोचिए वो मेरी बहन, सोचिए
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए, वो औरत जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, उसके सामने इतना बड़ा जुलूस, वो कैसे घुसेगी? और आपको याद होगा, और अगर आपको जहन में आप उसको देखने की कोशिश करिए उस समय के दृश्य को, कि उस समय जो यहूदी थे वो पूरा चोगा पहनते थे, हालेलुया, लंबा सा चोगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसे पहचानती वो यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह कौन से किसका कपड़ा पहनूंगी? हालेलुया। बल्कि उसने प्रार्थना की और वो उस काफले में घुस गई, काफले में घुस गई, मेरी बहन काफले में घुस गई, और अल्टीमेटली उसने यीशु के छोर को छू लिया। जैसे ही यीशु मसीह के कपड़ों के छोर को छुआ, उसी पल वो चंगी हो गई। आमीन। लेकिन यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह सिर्फ उसे चंगाई देना नहीं चाहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फोन आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई एम सॉरी, डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सॉरी, माफी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। हालेलुया। लेकिन फिर हम, जैसे मैं आपको बता रहा था कि उस औरत ने यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया। हालेलुया। यीशु मसीह उसे आशीष देना चाहते थे। यीशु मसीह उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहते थे। और यीशु मसीह ने कहा, कौन है, किसने मुझे छुआ है? अरे ये क्या बात, किसने मुझे छुआ है? पतरस कहता, अरे गुरु, अरे रब्बी, हजारों लोग तेरे ऊपर हैं, हजारों लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं, हाल कोई गिर रहा है तो तुझे छू रहा है, और तू पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरा सामर्थ उसमें से निकली है। किसने मुझे छुआ? यीशु मसीह ने एक बार नहीं 2 बार पूछा कि किसने मुझे छुआ। हालेलुया। आज तक पूरी बाइबल में मेरे भाई अगर आप पढ़ेंगे, कभी भी यीशु मसीह ने कभी एतराज नहीं किया अपने आप छूने के लिए, लेकिन इस बार एतराज किया उसने कि मुझे किसने छुआ है। हालेलुया। वो जो औरत जिसको चंगाई मिल चुकी थी, वो डरी हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। डर उसे किस बात का था? सामने आने का नहीं था। डर उसे इस समय इस बात का था कि अगर दुनिया जान गई, क्योंकि दुनिया तो जानती है 12 साल से मैं लहू की बीमारी से ग्रस्त हूं, और दुनिया जान गई कि मैं लहू की बीमारी में हूं और व्यवस्था के कानून के साथ हूं, रीति रिवाजों के साथ हूं, और अगर दुनिया को पता लग गया कि मैंने एक पवित्र इंसान को छू लिया है, तो क्या होगा मेरा? हेलो, क्या होगा मेरा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो रीति रिवाज के बारे में सोच रही थी। अगर मैंने इनको पता लग गया कि मैं जो अशुद्ध औरत हूं, अगर मैंने उसको छू लिया तो क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु चाहते थे वो औरत सामने आए, और यीशु औरत को सामने आना पड़ा। वो डरते डरते आई, डरते डरते। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्यों आए? क्यों तुमने मुझे छुआ? तो उस औरत ने बताया कि क्यों छुआ, क्योंकि 12 साल से मैं लहू की बीमारी से ग्रस्त थी मेरे प्रभु। 12 साल से मेरा पैसा खत्म हो गया, कहीं मैं नहीं करा सकती थी इलाज, लहू बहता था। और मैंने जब आपके बारे में सुना तो मैंने विश्वास किया, और आपके छोर को, आपके कपड़ों के छोर को छू कर मैंने आशीष पाई और चंगाई पाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बहन, तेरे विश्वास ने तुझे छोड़ा लिया है, चंगा नहीं किया है, छोड़ा लिया है। किससे? रीति रिवाजों के बंधन से। आज भी कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसे लोग हैं, मैंने ऐसे कई लोगों को जानता हूं जहां पर आज भी अगर एक औरत को 4 दिन लहू बहता है तो उसे अशुद्ध समझते हैं, उसे किचन में नहीं जाने देते हैं। यीशु मसीह इस परंपरा को तोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि ये परंपरा परमेश्वर को जानने में बाधा सिद्ध होती है। आपके रीति रिवाज परमेश्वर को जानने में आपके सहायक सिद्ध नहीं होते हैं। आपके रीति रिवाज परमेश्वर को जानने ही नहीं देते हैं, आपको उलझे रहते हैं। आपको परमेश्वर से चाहिए, लेकिन पूजा पाठ में उलझे रहेंगे। हालेलुया। मैं कईयों को देखता हूं, सुबह सुबह मैं देखता हूं अपने घर के आसपास कई बहनें फूल तोड़ती हैं, पेड़ से फूल लगा हुआ है, ऊपर चढ़ जाएंगी, गिरने का भी खतरा होता है, गिरने का भी नहीं, लेकिन ऊपर फूल तोड़ेंगी। मैं एक बहन से पूछा, मैंने कहा, बहन ये क्या कर रही हैं आप, फूल क्यों तोड़ रही हैं? कहते, अरे ये तो अपने परमेश्वर को चढ़ाऊंगी, अपने भगवान को चढ़ाऊंगी। अरे मैंने कहा, ये किसने दी है बहन आपको? भगवान ने दी है।
किसके लिए दिए हैं? ताकि आपको खुशबू मिले, ताकि आपको आशीष मिले। आप भगवान की ही चीज को तोड़कर भगवान को ही चढ़ा रही हैं। उस औरत के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि परमेश्वर ने क्यों दिए फूल, क्यों दिए हैं हमें परमेश्वर ने फूल, खुशबू क्यों दिए, फल, ताकि उसकी खुशबू से हम आशीष पाए। आप नहीं जानते कि वो आपको कितना प्रेम करता है, लेकिन हम अपने रीति रिवाजों में इस तरीके से उलझ गए हैं कि हमारे लिए रीति रिवाज बहुत जरूरी है, परमेश्वर बाद में। पहले रीति रिवाज, पहले 5 वो रखेंगे, हम सेब रखेंगे, पहले हम ये रखेंगे, पहले हम फूल रखेंगे, पहले हम नारियल रखेंगे, पहले हम वो रखेंगे, उसके बाद कहीं जाकर परमेश्वर को याद करेंगे। उसकी बाद में आएगी, परमेश्वर बैठा हुआ है, मेरा भक्त अब मुझे याद करेगा। नहीं, वो तो फूल चुनने में लगा हुआ है। मेरा बेटा, मेरी बेटी अब मुझे याद करेगी, मेरा नाम लेगी। नहीं नहीं, वो तो नारियल लेने में लगी है, वो तो कुत्ते को पानी पिला रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नंबर तो बाद में आता है, और वो भी सब कुछ जला होना चाहिए, देसी घी भी होना चाहिए। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप उस परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान है, उसको आप मन से कितना प्रेम करते हैं। यीशु मसीह सिर्फ धरती पर यही बताने के लिए आया। उसने बलिदान के द्वारा आपके मन को शुद्ध किया है। आपकी शुद्धता, आपके मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। संसार के रीति रिवाज बताते हैं कि आपके शरीर की शुद्धता जरूरी है, आपका नहाना जरूरी है, आपके नए कपड़े पहनना जरूरी है, तिलक लगाना, ये सब जरूरी है। संसार के रीति रिवाज बताते हैं, लेकिन यीशु बताता है आपके मन की शुद्धता जरूरी है। सुबह उठकर अगर आप उसे दिल से प्यार करें, सुबह उठकर अगर आप दिल से उसे पुकारें, वो आपको गले लगाएगा। वो आपको गले लगाएगा। ये नहीं पूछेगा कि मेरे बेटे तू नहाया है कि नहीं नहाया है, ये नहीं पूछेगा। नहीं, वो ये देखेगा कि मेरा बच्चा मुझे मन से प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मैं हालेलुया। मन की शुद्धता परमेश्वर लेकर आया। और अगर आप देखेंगे तो मन की शुद्धता उसने मत्ती 5, 6, 7 ये 3 अध्याय में पहाड़ी उपदेश कहा गया है। इसमें यीशु मसीह ने मन की शुद्धता के बारे में बताया है कि मन की शुद्धता कितनी जरूरी होती है। हालेलुया। 8वां अध्याय अगर हम देखेंगे, मत्ती का 8वां, वहां पर एक कोढ़ी से हम मिलते हैं, और वो बताता है, वचन बताता है कि कोढ़ी का, अगर 8वें का पहला हम वचन देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि 5, 6, 7 जो अध्याय यीशु मसीह ने मन की शुद्धता के लिए, धार्मिकता के लिए जो कहे हैं, उन अध्यायों को, उन वचनों को कोढ़ी सुन रहा था। और जब यीशु मसीह उतरे पहाड़ से तो वो भी उतर आया। कोढ़ी, उस समय अगर किसी को कोढ़ होता था, मेरे भाई मेरी बहन, तो उस कोढ़ी को शहर की सीमा के अंदर नहीं आने दिया जाता था। वो काला कंबल ओढ़ता था और खड़ा रहता था। और अगर मान लीजिए बाई चांस कोई उसके पास से निकलता था तो उसकी आज्ञा थी कि वो अशुद्ध 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 बोले, यानी कि मैं अशुद्ध हूं, मुझसे दूर रहो। आपको पता है उस समय कोढ़ी को नफरत से देखा जाता था। उसके बच्चे उससे प्यार नहीं करते थे, उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करते थे, उसके घर वाले उसको खाना फेंक कर देते थे, फेंकते थे। बचा हुआ खाना उसे मिलता था, उसकी तरफ देखते नहीं थे। याजक ने कहा था, कोढ़ी है तुम्हारे घर वाला, दूर रहो। अपने आप की परवाह करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो ना अपने पति को देखते थे, ना अपने पिता को देखते थे। नहीं, कोढ़ी है, उसके अंदर कोढ़ है। और ये सुन सुनकर उसके अंदर नफरत आ गई थी। उस कोढ़ी के अंदर उसका दिल नफरत से भर गया था कि शरीर की इतनी अहमियत है, मेरा क्या कसूर कि अगर मुझे कोढ़ हुआ, क्या कसूर। लेकिन उस समय मानते थे कि कोढ़ हुआ है, इसमें पाप है, कोढ़ हुआ है, इसने गलत काम किया, कोढ़ हुआ है, इस आदमी को किसी के पास नहीं जाना चाहिए। हालेलुया,
प्रेज़ द लॉर्ड। वो आदमी जब यीशु मसीह के वचन सुनता है, वो वचन जो उसके मन की शुद्धता के बारे में बताता है, यीशु क्या कहता है? धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का अधिकारी होगा। धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। धन्य है वो जो मेल कराते हैं। धन्य है वो जो शोक करते हैं। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो ही परमेश्वर को देखेंगे। जैसे उसने ये वचन सुने, उस कोढ़ी को एहसास हुआ कि नहीं, शरीर की शुद्धता जरूरी नहीं है, मन की शुद्धता जरूरी है। इसलिए वो कोढ़ी यीशु के मसीह के पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हिम्मत की, उसने हिम्मत की और वो यीशु मसीह करीब आया, और करीब आकर घुटने टेके उसने समर्पित किया, अपने हाथों को फैलाया, और उस कोढ़ी ने कहा, हे गुरु, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे, क्योंकि तू महान है, तू प्रभु है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और यीशु मसीह ने उसे छुआ। दुनिया उसे नहीं छू रही थी, यीशु मसीह ने छुआ। यीशु मसीह उसको बोलकर भी चंगा कर सकते थे ना। क्यों छुआ? क्योंकि दुनिया को बताया कि कोढ़ी को छूने से मैं अशुद्ध नहीं हुआ, आप भी अशुद्ध नहीं होंगे। हालेलुया। और उसे एक चीज और बता कि तुम किसी को भी जाकर ये मत बताना कि मैंने तुम्हें छुआ है। याजक को बताओ और एक उसके लिए एक भेंट लेके जाओ और बताओ कि मैं शुद्ध हो चुका हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है उस कोढ़ी ने क्या किया? वो औरत जिसको 12 साल से लहू की बीमारी थी, वो तो छुप गई, अपनी चंगाई लेकर वो छुप गई। लेकिन ये जो था, इसका मन शुद्ध हो गया था। इस कोढ़ी का मन शुद्ध हो गया था। अब इसे अपने शरीर की परवाह नहीं थी, अब इसे शुद्धता की परवाह थी। इसका मन शुद्ध हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसने दुनिया में जाकर अंगीकार किया, बताया, गवाही की कि मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं और यीशु मसीह ने मुझे शुद्ध कर दिया है, मेरे मन को पवित्र कर दिया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने यहां तक प्रचार किया कि उसके बाद यीशु मसीह का अकेले निकलना, प्रचार करना मुश्किल हो गया। इसलिए वो जंगल में रह के प्रचार करते थे। हेलो, एक औरत अपनी चंगाई पाने के बाद छुप गई, और एक आदमी जिसका मन शुद्ध हो गया, उसने समझ लिया कि मन की शुद्धता सबसे जरूरी है। इसलिए बाइबल कहती है उससे डरो, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर दोनों का नाश कर सकता है। हालेलुया। उससे डरो, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है। नो, उससे मत डरो। प्रेज़ द लॉर्ड। मन की शुद्धता, ये जो रीति रिवाज है, ये जो परंपराएं थी, कोढ़ी एक परंपरा में बंधा हुआ था कि मैं कुछ खा नहीं सकता, अपने परिवार से मिल नहीं सकता, शहर की सीमा के बाहर रहूंगा, मैं कुत्ते की तरह उसकी जिंदगी थी। लेकिन यीशु मसीह ने बताया कि नहीं मेरे भाई, तो अपने मन को शुद्ध कर। कोढ़ कोई श्राप नहीं है, कोढ़ ऐसी बीमारी नहीं है जिसको छू नहीं सकते और जिसको चंगा नहीं कर सकते। आज हमारे चर्चिस में क्या होता है? आज हमारे चर्चिस में कई भाई बहन आते हैं चुपके से। वो जानते हैं यीशु मसीह कौन है, वो जानते हैं कि यीशु मसीह सर्वस्व है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो चुपके से आते हैं। यीशु मसीह से चंगाई मिल जाएगी। यस, यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह चंगा करके आशीष देने वाला है। चुप करके आते हैं, आशीष लेते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो संसार में रहना चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते। मैंने ऐसे कई परिवार देखे जो आते हैं और छुप के चले जाते हैं और कहते हैं कि पास्टर प्लीज मेरे घर में आप मत आइएगा, मेरे घर वालों को पता नहीं लगना चाहिए। मैं जानती हूं कि यीशु ही प्रभु है, मैं जानती हूं कि यीशु ही है, सर्वस्व है, लेकिन मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती और नहीं बताना चाहिए। मैं घर में बताऊंगी तो मेरा आना बंद हो जाएगा, प्लीज। हालेलुया। किस तरह से शैतान ने जकड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि वो प्रभु है,
हम जानते हैं कि वही सर्वस्व है, हम जानते हैं कि वही उद्धार करता है, हम जानते हैं कि वही चंगाई दाता है, लेकिन फिर भी हम उसको सबके सामने पूछ नहीं सकते, हम उसका सबके सामने अंगीकार नहीं कर सकते। किसकी वजह से? इन रीति रिवाजों की वजह से, इन रीति रिवाजों की वजह से। कई फोन मुझे आते हैं और वो कहते हैं कि बहन कि ब्रदर मैं क्या करूं, मैं अगर घर में आरती नहीं जलाऊंगी, अगर दिया नहीं जलाऊंगी तो मेरा हस्बैंड मुझे निकाल देगा, मानेगा, मुझे करना पड़ेगा, प्लीज मैं क्या करूं, मैं चाहती हूं, मैं नहीं चाहती हूं, लेकिन हस्बैंड को है कि दिया जलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ज्योति है, यीशु को ज्योति की जरूरत नहीं है, यीशु को कैंडल की जरूरत नहीं है, यीशु खुद ज्योति है। लेकिन समझ की बुद्धि बंद कर देता है शैतान जब आपके सामने रीति रिवाज होते हैं। वो रीति रिवाजों के सामने आप उसको समझ नहीं पाते, रीति रिवाजों के वजह से आप उसके करीब नहीं जा पाते, आप उसके प्रेम को नहीं देख पाते, आप उसकी योजनाओं को नहीं समझ पाते, उसके अनुग्रह को, उसके दिल को नहीं समझ पाते, बिकॉज ऑफ रीति रिवाज। इसलिए यीशु मसीह परंपराओं को तोड़ने के लिए आया था, और इस परंपरा को तोड़ने के लिए, अब देखिए आप मार्था और मरियम के बारे में आप जानते हैं, हालेलुया, वो भी जानती है यीशु मसीह कौन है। अगर आप यूहन्ना का 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो जानती हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानती हैं अभिषिक्त, परमेश्वर का पुत्र अभिषिक्त है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जानती हैं। लेकिन मार्था और मरियम अपनी परंपरा में, उस रीति रिवाज में इतनी बंधी हुई थी कि जानते हुए भी वो यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर पाई। वो अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया, उसका भाई मर रहा है, मरने दो, लेकिन वो रीति रिवाज में बंधी हुई थी। उन्होंने संदेश पहुंचाया यीशु मसीह को कि तेरा भाई, तेरा दोस्त बीमार है। यीशु मसीह ने भी संदेश वाहक को बोला मैं आऊंगा, संदेश वाहक ने भी मार्था मरियम को बोला वो आएगा। लेकिन रीति रिवाज क्या थी? रीति रिवाज कि अगर कोई इंसान मर जाता है, उस समय का रीति रिवाज क्या था कि 3 दिन तक आत्मा उसके आसपास घूमती है और 3 दिन तक वो जिंदा हो सकता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह चौथे दिन आए, 4 दिन आए, 2 दिन वहां पर इंतजार किया ताकि उस परंपरा को तोड़े। लेकिन वो रीति रिवाज, वो परंपरा मार्था और मरियम के दिलो दिमाग पर इतनी छाई हुई थी कि वो उस परमेश्वर के पराक्रम को, उसके चमत्कार को, उसके अभिषेक को देख ही नहीं पा रहे थे वो लोग। रीति रिवाज आपको अंधा कर देता है। मरियम ने ही यीशु मसीह के सिर पर इत्र डाला था, बालों से पोंछा था, बैठी हुई थी यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। लेकिन फिर भी जो रीति रिवाज थे उसके कि नहीं 3 दिन तक ही होगा, जैसे खत्म हुए 3 दिन, उन्होंने अंदर डाल दिया कब्र में अपने भाई को। सामने यीशु मसीह, जीवन सामने है, चमत्कार सामने है आपके, लेकिन आपके रीति रिवाज आपके चमत्कार को आपको देखने नहीं देते। आप उन चमत्कारों को देख नहीं पाते बिकॉज ऑफ आपके रीति रिवाज आपको अंधा कर देते हैं। आप रीति रिवाजों को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देते हैं। आप रीति रिवाजों के लिए, आप रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं। नो, परमेश्वर से ऊपर रीति रिवाजों को मानते हैं आप। कभी सोचिए आप अकेले में बैठकर कि रीति रिवाज ज्यादा जरूरी है या परमेश्वर का आशीष ज्यादा जरूरी है? कौन देने वाला है? परमेश्वर का आशीष। कौन देने वाला है आशीष? परमेश्वर। लेकिन रीति रिवाज जो आपने अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपनी दादी से, परदादी से आपने जो सुने हुए हैं, नहीं नहीं ऐसा 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 करना, ऐसा ही करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ही आशीष पाएंगे। नहीं भैया, यीशु मसीह सत्य को लेकर आया, और सत्य, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु आपको आजाद करना चाहता है इन बंधनों से, इन रीति रिवाजों से। लेकिन आप उन रीति रिवाजों में इतने जकड़े हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि उसमें से निकल ही नहीं पाते।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन किसी किसी में जिसने परमेश्वर को जाना होता है ना, उसमें गट्स होते हैं, उसमें गट्स होते हैं। वो कहता है नहीं, चाहे रीति रिवाज कुछ भी बोले, चाहे मेरे दोस्त कुछ भी बोले, चाहे मेरा संसार कुछ भी बोले, मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगी। और वो कौन थी? हन्ना। जानते हैं आप, पहला शमूएल, जिस समय हन्ना और एल्काना को, पहला शमूएल न्यायों की किताबों में से एक किताब है वो, उस समय आत्मिक अंधकार था, मोआबियों का राज्य था, इजराइलियों की दशा बहुत खराब थी, और परमेश्वर के पास कोई नबी नहीं था जिसके द्वारा वो बात कर सके यहोशू के बाद। इसलिए परमेश्वर को एक नबी चाहिए था। हन्ना की कोख बंद कर दी परमेश्वर ने। उसकी सौतन, उसके रिश्तेदार, उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती थी क्योंकि वो बांझ थी। अल्काना, उसका पति, बहुत अमीर आदमी था, डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ दिखाया, नहीं, लेकिन कोख नहीं खुल रही क्योंकि परमेश्वर ने बंद कर दी है। हालेलुया, परमेश्वर को नबी चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हन्ना रोती है, हन्ना रो रही है कि उसको बच्चा चाहिए, उसको बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। हन्ना रो रही है। मेरे भाई, जब तक आप अपने लिए रोते रहेंगे, जब तक आप संसार को देने के लिए, संसार को खुश करने के लिए अपने जीवन का यूज करेंगे कि मैं मां बन जाऊं ताकि दुनिया जाने, मैं मां बन जाऊं ताकि सौतन जाने, मैं मां बन जाऊं ताकि समाज की दुनिया जाने कि मैं भी मां बन गई हूं। हालेलुया। हन्ना की यही दशा थी, वो चाहती थी दुनिया जाने की मैं मां बन गई हूं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि वो जिस बच्चे को जन्म दे उसके अंदर दुनिया ना हो, उसके अंदर संसार ना हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, उसने प्रार्थना की और वाचा बांधी। पहला शमूएल 1:10 और 11 उसने कहा कि पिता परमेश्वर, अगर तू मुझे औलाद देगा, अगर तू मेरी कोख खोलेगा, तो मैं इसके सिर पर उस तरह नहीं फिरने दूंगी और तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और वो प्रेग्नेंट हो गई, वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। एल्काना ने कहा, आओ हन्ना, हम जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, दुनिया को बताते हैं। हन्ना ने कहा, नहीं एल्काना, मुझे दुनिया को नहीं बताना है, मुझे जश्न नहीं मनाना है, नहीं मनाना है, मुझे कोई रीति रिवाज नहीं निभाने हैं, क्योंकि मुझे परमेश्वर से उस वाचा को पूरा करना है। और उस वाचा को पूरा करने के लिए मुझे अपने आप को दिन प दिन मजबूत करना है। और जो मेरे अंदर वो बीज है जो परमेश्वर ने दिया है, उसको बताना है कि तेरा पिता यहोवा है, तेरी माता यहोवा है। हालेलुया। कोई रीति रिवाज उसने नहीं निभाया, कोई रीति रिवाज उसने नहीं निभाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं। वो क्या करती रही? सबसे पहले तो उसका नाम रखा शमूएल। शमूएल का मतलब है परमेश्वर की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद उसे दूध पिलाती रही और पिलाते पिलाते बताती रही, शमूएल, तेरा पिता यहोवा है, तेरी माता यहोवा है, मैं तेरी कुछ भी नहीं हूं, तुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, तुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, यहोवा के मंदिर में तुझे रहना है। और मैं आपको बताऊं, जब वो 3 साल का हुआ, उसका दूध छूटा, पता क्या हुआ? हन्ना और एल्काना उसे मंदिर ले गए, एपोद का कपड़ा पहनाकर। न कोई खिलौना, न कोई मिठाई, न कोई झुंझुना, कोई बर्थडे नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, ले गए और उसे यहोवा के मंदिर में छोड़ दिया। और अगर आप पढ़ेंगे शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल, मैंने आज तक, मैं जब उस वचन को पढ़ता हूं कि जैसे शमूएल जा रहा था, उसे शमूएल को छोड़ा यहोवा के मंदिर की तरफ, और शमूएल जा रहा है, उसने पीछे मुड़कर अपनी मां को, अपने पिता को नहीं देखा, क्योंकि रीति रिवाज बीच में नहीं आए थे उस वाचा के। हमारी वाचा के बीच में रीति रिवाज आ जाते हैं,
हम परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, लेकिन हमारे रीति रिवाज, जो संसार के रीति रिवाज हैं, वो हमें पीछे ढकेलते हैं, पीछे ढकेलते हैं। मैंने कई देखा है, हमारे चर्च में कई बहनें आती हैं, कई आती हैं बच्ची, हमारे बच्चियों की शादी कैसे होगी, कौन करेगा शादी, कौन होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है, परमेश्वर की रीति के अनुसार शादी करिए। कई आते हैं प्रसाद खाने के लिए, हम प्रसाद खाएं कि ना खाएं। अरे भाई, वो जिस मूर्ति पे चढ़ाया जा रहा है वो शैतान की बनाई हुई है, तुम उसका अगर प्रसाद खाओगे कैसे आशीष पाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें इन छोटी छोटी चीजों को देखना है बारीकी से। हम बड़ी बड़ी आज्ञाओं को तो देख लेते हैं, बड़ी बड़ी आज्ञाएं, सुबह उठना है, प्रार्थना करनी है, उपवास रखना है, बाइबल पढ़नी है, दशांश देना है, बड़ी बड़ी चीजें हम देख लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो रीति रिवाज हमारे दिमाग में घुसे हुए, छोटी छोटी बातें जो हमारी मम्मी ने, हमारे पापा ने, हमारी दादी ने, हमारे पड़ोसी ने जो बसाई हुई है पूर्वजों के जरिए, हम उसको कभी कभी नहीं निकाल पाते, जबकि उसका निकालना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे, आप मन की शुद्धता नहीं पाएंगे। और परमेश्वर क्या कहता है? मन की शुद्धता से मुझे प्यार करो। मन की शुद्धता, वो आपके मन की शुद्धता देखता है। इसीलिए मत्ती 5:8 कि धन्य है वो जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर, वही परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपका मन शुद्ध है तो ही परमेश्वर देखेंगे। इसलिए अपने रीति रिवाजों से तौबा करिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, और देखिए आपके जीवन में अद्भुत आशीष होगा, परमेश्वर की अद्भुत कृपा होगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, प्लीज उन रीति रिवाजों से निकलिए जो आपके घर में है। परमेश्वर के पूरी तरीके से हो जाइए, संपूर्ण तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन यही खत्म हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं उस धन्यवाद देते हैं उस पिता परमेश्वर का जो महान है। पिता परमेश्वर, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र सामर्थी नाम के लिए। परमेश्वर तू महान है, महिमा और आदर के योग्य है। परमेश्वर, आज का वचन अद्भुत था परमेश्वर, लोगों के जीवन को छू ले परमेश्वर, ताकि वो रीति रिवाजों से दूर हो जाए और तेरे साथ चले, और एक सशक्त, एक शक्ति का एहसास करें कि उनके जीवन में तू उनके साथ है। रीति रिवाज नहीं है, तू है और तू उनके साथ चल रहा है। यस लॉर्ड। दयालु पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। तेरी कृपा दृष्टि आपका आशीष बना रहे परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। आमीन, हालेलुया। मैं अपने पेज पर, मेरा नाम पास्टर अनिल कोचर है, मेरा पेज है अनिल कोचर के नाम से। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मैं आता हूं शाम को 7 से 8। प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए उधर भी, और यूट्यूब में भी आप मुझे देख सकते हैं। मेरा चैनल है अनिल कोचर मिनिस्ट्रीज के नाम से, कई प्रीचिंग्स हैं, आप प्लीज़ उसमें देखिए, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है उसको शेयर करिए, ताकि लोगों को आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।